तो तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए। निपुण आलम जी का रुख कर लेते हैं। निपुण जी, हमने गिरिराज सिंह का बयान सुना, केंद्रीय मंत्री का, जिस तरह से उन्होंने कहा कि एक अकेला सब पर भारी। तो क्या ये माने कि लोकसभा चुनाव के बाद अब हरियाणा में चुनाव या फिर हो रहे हैं, या जम्मू कश्मीर का भी हम जिक्र करें तो प्रधानमंत्री के चेहरे पर ये चुनाव लड़े जा रहे हैं? देखिए, किसी भी पार्टी की अगर बात करें, यही परिणाम अगर कांग्रेस के पक्ष में होते तो राहुल गांधी जी की तारीफ उनके पूरे कार्यकर्ता करते। यही बात आपको कहाँ देखने को मिल रही है? अभी मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को सुन रहा था, उनका कहना यह था कि जब कर्नाटक में चुनाव हारे, जब हिमाचल में चुनाव हारे, तब मोदी जी का जिक्र नहीं किया। तो ये तो बात आपके ऊपर भी लागू होती है। अब आप कहिएगा कि राहुल गांधी जी ने चुनाव हराया है, राहुल गांधी ना जाते, वहाँ जलेबी ना बनाते तो शायद चुनाव ना हारते। हरियाणा की जनता को बेवकूफ़ समझते हैं आप कि हरियाणा की जनता को आप जलेबी बना के समझा देंगे? हरियाणा की जनता ठोक के जलेबी बना के दी है, और दिख रहा है आपको 50+ देगी बीजेपी को। यानी कि ठोक के जवाब हरियाणा ने दिया कि हरियाणा की जनता जलेबी बनाने से बनने वाली नहीं है, जलेबी की प्रकृति नहीं चलेगी। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार का बात कहना कि एक अकेला सब पर भारी, ये नेचुरल है। हर पार्टी अपने कार्यकर्ता, जो उनका नेता होता है, उनकी तारीफ करते हैं। हरियाणा में कांग्रेस की हार की कई वजह। पहली वजह कि बहुत हल्के में लेना कि अब तो हमारे पक्ष में हवा है, एक वर्ग को टारगेट करना, सभी वर्गों को साथ लेके ना चलना, नेतृत्व की शून्यता बल्कि विफलता, नेतृत्व में एकजुटता ना होना, ये कई सारी वजह जो रही। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं हरियाणा में नेशनलिज्म का जो मुद्दा है ये बहुत हावी रहता है, और कहीं ना कहीं कांग्रेस जो उस प्रकार के मुद्दे या बातें बोलती है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को इसका क्या हुआ खामियाजा भुगतना पड़ा है। ठीक है। हमारे साथ महेश वर्मा जी भी जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता। महेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में। और चलिए महेश जी का रुख एक बार फिर से कर लेंगे, इस बीच तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए। ठीक है आशुतोष जी, आपका रुख करते हुए देखिए, हम तब से डिस्कस कर रहे हैं कि कांग्रेस की हार की वजह क्या रही है हरियाणा में, लेकिन अगर जम्मू कश्मीर के रिजल्ट पर नजर डालें तो वहां पर बीजेपी पिछड़ी हुई नजर आई है। इसके पीछे की क्या वजह मानी जाए? क्योंकि जम्मू कश्मीर की जनता के लिए तो बीजेपी ने काम भी बहुत सारे किए हैं, ये तो किसी से छिपा नहीं है। फिर क्यों पीछे रह गई बीजेपी? देखिए, सिक्के के दो पहलू होते हैं, हेड एंड टेल। आप क्या देख रहे हैं? अभी मैं बीजेपी की प्रवक्ता को सुन रहा था कि उन्होंने कहा कि खुशी की बात है कि कश्मीर में पहली दफ़ा कमल का फूल खिला। जहां हमेशा टूलिप के फूल खिला करते थे, पहली दफ़ा कमल का खिलना ये बहुत बड़ी बात है, इसका हमें स्वागत करना चाहिए। और कांग्रेस की जहाँ तक बात चल रही है, हम हरियाणा के इलेक्शन के बारे में बार बात चल रही है। हरियाणा के इलेक्शन का मेन रीज़न जो था, पार्टी के कार्यकर्ताओं को संगठित होकर के पार्टी के लिए काम ना करना, आपसी कलह। वो कहावत है कि घर वालों की लूट और घर वालों की फूट, जग वालों की लूट। अगर आप एकत्रित रहेंगे, संगठित रहेंगे तो आपको कोई हरा नहीं सकता, और अगर आप बिखरे रहेंगे तो कोई आपको जिता नहीं सकता। तो मेन कारण जहाँ तक मुझे हरियाणा का नज़र आ रहा है, हरियाणा की जनता ने बड़े सोच समझ के वोट दिया, बीजेपी पार्टी के किए हुए अच्छे कार्यों को सराहा। उन्होंने देखा कि बीजेपी पार्टी ने राज्य में क्या क्या विकास के कार्य करे, क्या क्या अच्छी नई योजनाएं चलाई, इन सबको सराहा। और ये देख करके कि आने वाले हमारे भावी नेता जो बनने के लिए अपना क्लेम कर रहे हैं कि हम आगे सत्ता में आएंगे तो ऐसा करेंगे, ऐसा, जब वो चुनाव से पहले ही एकत्रित नहीं है, एक मत नहीं है, उनका कोई एक राय नहीं है, तो वो सत्ता में आने के बाद क्या करेंगे? कांग्रेस का हाल हरियाणा में वही था जो इंडी गठबंधन का पार्लियामेंट्री इलेक्शन में था कि 28 दल एकत्रित तो हो गए, लेकिन वो कभी एक मत नहीं हो पाए, ये डिसाइड नहीं कर पाए कि हमारा नेता कौन बनेगा। ममता बहन कह रही थी कि प्राइम मिनिस्टर मुझे बनना है, अखिलेश कह रहे थे मैं बनना है, मायावती कह रही थी मैं बनना है, और अलग अलग, नीतीश कुमार खुद अपना स्टेक क्लेम कर रहे थे। तो कांग्रेस की हार जो जैसा कि दिखाई दे रहा है अभी, 19-20 का फर्क हो सकता है, लेकिन कांग्रेस की हार निश्चित है लगभग हरियाणा में। उसका मेन कारण घर वालों की फूट, हुड्डा जैसा एक अहम व्यक्ति। निपुण जी बार एक्टिव हो रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं? दूसरा भी आंकड़े देखिए कि आप हरियाणा में देखिए, हरियाणा में जो अदर्स हैं वो 3 सीटें केवल दिख रही हैं। यहीं आप जम्मू कश्मीर में देखेंगे तो 10 सीटें अदर्स दिख रही हैं।
इनमें कई सारे कश्मीर में ऐसे आपके उम्मीदवार दिखाई देंगे जिनको बीजेपी ने समर्थन दिया है। तो जो भी बीजेपी 29 में आपको दिख रही है और 10 में आपको अदर दिख रहा है, तो मुझे लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि ये जो किसी भी पार्टी को एक स्पष्ट बहुमत ना मिले। 48 पे चल रही है। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे कि हरियाणा में कई जगह कांग्रेस का और बीजेपी का अंतर है, वो 1000 सीटों के आसपास है, 1000 वोटों के आसपास है। ऐसी स्थिति आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगी। तो ऐसा हो सकता है 48 से आके 43, 44 पे आ जाए कांग्रेस, और दूसरा बीजेपी आपका जो है जो सर 29 पे चल रही है वो 35 के आसपास बैठ जाए। और फिर अदर्स में अगर जीत जाते हैं चुनाव तो बीजेपी उसके समर्थन से भी सरकार बना सकती है, और पीडीपी का समर्थन देना फिर मायना हो जाएगा कि पीडीपी एनसी को देगी या नहीं देगी। तो एक अलग तरह का चुनावी सिनेरियो जो है मुझे हरियाणा में मान के चल रहे थे, हरियाणा में अदर्स बड़ी पारी मानेंगे, लेकिन महेश वर्मा बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे, बीजेपी के नेता, माफ कीजिएगा। लेकिन उससे पहले निपुण जी मैं आपसे एक सवाल लेना चाहूंगी। रिजल्ट हम देख रहे हैं, लेकिन बड़ा ही चौंकाने वाला जो नतीजा है वो दुष्यंत चौटाला का सामने आ रहा है। दुष्यंत चौटाला ही पीछे चल रहे हैं। देखिए, दुष्यंत चौटाला, फिर मैं वो कहूँगा कि कांग्रेस की जो इस बार पूरी स्ट्रेटजी थी वो एक खास वर्ग को फोकस करके सर मैं रुकना चाहूंगी। अर्जुना मेघवाल कुछ कह रहे हैं, इस बीच उनकी बात सुन लेते हैं। अपना पेमेंट मिला, बिना पर्ची बिना खर्ची नौकरी मिली, और जब हुड्डा जी के शासन की तुलना की तो मिर्चपुर कांड भी लोग जनता को याद आया। दलित समाज के लोग वहां से निकाल दिए गए थे, गांव से भगा दिए गए थे। तो हरियाणा की जनता ने सही निर्णय किया है कि गवर्नेंस और डेवलपमेंट के आधार पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चुना। हम हरियाणा की जनता का आभार प्रकट करते हैं इसके लिए। ठीक है, अर्जुना मेघवाल को आप सुन रहे थे। महेश वर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेश जी, हरियाणा के नतीजे आप देख रहे हैं, रुझान आप देख रहे हैं, कैसा रिएक्शन? क्योंकि एग्जिट पोल के वक्त तो आपकी एनर्जी भी काफी डाउन थी। और मतदाता जो है उनको इस बात के लिए साधुवाद दिया जाना चाहिए जिन्होंने कहीं विकास के ऊपर मुहर लगाई है, जिन्होंने कहीं भ्रष्टाचारियों को भगाने का काम किया, जिन्होंने कहीं पहलवानों के नाम पर पॉलिटिक्स करने वालों को करारा जवाब दिया है, जिन्होंने कहीं किसानों के नाम पर सिर्फ हरियाली आंसू बहाने वालों को कहीं आईना दिखाया है, जो अभी तक ये सोच रहे थे कि हम जो है हरियाणा को अब लूटपाट करने की दृष्टि से काम करेंगे। सरेआम खुलेआम, मतलब इस तरह से तो कभी चुनाव लड़ा ही नहीं गया कि हम तो अब पर्ची से और भ्रष्टाचार करेंगे, हमें भ्रष्टाचार से देखते हैं कौन रोकेगा।